हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि हम क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो उसके अंदर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आज हम अपने इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को क्या करना सीखेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे। तो सबसे पहले ट्रिक का पता होना चाहिए कि इस ट्रिक को कैसे हम बैलेंस करना सीखेंगे। और ये जो क्लास है हमारी HBSC, CBSC, ICSC, कोई भी अदर स्टेट का बोर्ड है, सबके लिए यूज़फुल रहेगी। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, हमको क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना सीखना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमको फर्स्ट स्टेप के अंदर हमको मेटल बैलेंस करनी है। क्या करनी है, मेटल फॉर एग्जांपल हमारी सोडियम हो गई, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और हमारी कॉपर। ठीक है, मेटल्स है। पहले फर्स्ट किसको बैलेंस करेंगे, हम मेटल को। सेकंड वन हम किसको बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल्स को। किसको, नॉन मेटल लाइक कार्बन हो गई हमारी, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एक्स्ट्रा। ठीक है जी। फिर थर्ड है, हम किसको बैलेंस करेंगे, फिर हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन। एंड लास्ट वन हम किसको बैलेंस करेंगे, हम हाइड्रोजन को। ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना सीखेंगे। सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, क्या है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू गिव द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है किसके ऊपर बेस्ड है, ये हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के ऊपर क्या है, बेस्ड है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसके अंदर क्या होता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हम बैलेंस करना सीखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारी मैग्नीशियम के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, यहाँ पे कितने हैं, 1। यहाँ पे मैग्नीशियम कितनी है, 1। ठीक है। तो ये हमारी मेटल है। पहले क्या है, मेटल को बैलेंस करना। तो मेटल हमारी बैलेंस है। अब उसके बाद नॉन मेटल यहाँ पे है नहीं। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे कितने एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम। यहाँ पे कितना है, 1। तो अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2। तो यहाँ पे कितना है, 1। तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना लगा देंगे हम, 2। तो ऑक्सीजन हमारी क्या होगी, बैलेंस। लेकिन इस ऑक्सीजन के बैलेंस करने की वजह से हमारी जो मेटल है, मेटल क्या होगी, अनबैलेंस्ड होगी। तो अब मैग्नीशियम यहाँ पे राइट हैंड साइड प्रोडक्ट की साइड कितना है, नंबर ऑफ एटम 2। तो अब यहाँ भी हम कितना लगा देंगे, 2। तो ये क्या होगी, हमारी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। ठीक है जी। अब सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या है, मेटल, आयरन क्या है हमारी, मेटल। तो सबसे पहले आयरन, यहाँ पे कितना है, Fe। यहाँ पे कितना है, Fe3। नंबर ऑफ एटम दोनों साइड क्या है, अनइक्वल है। ठीक है। तो इस प्रकार की इक्वेशन को हम वैसे क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड या स्केलेटल इक्वेशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं कंकाली समीकरण। ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं आयरन के, 1 है। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब मेटल के बाद नॉन मेटल है या, बिल्कुल नहीं है। तो मेटल के बाद नॉन मेटल के बाद हमारा ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 4। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 4। ठीक है। और यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन, 1। तो अब इसको रिएक्टेंट साइड हम नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो इसको 4 बनाए, तो इसको क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। यहाँ भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 4। अब हमारी अब ऑक्सीजन के बाद हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 जा 8। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हाइड्रोजन के, 4 2 जा 8। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, बैलेंस हो गई हमारी। ये रिएक्शन क्या हो गई, हम बैलेंस कर ली। और रिएक्शन को बैलेंस करके हम कोई भी, हमारा स्टेट बोर्ड है, हमारा CBSC बोर्ड है, कम से कम मिनिमम 1 या 2 मार्क्स की हमारी जो ये रिएक्शन आएगी कि केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना। ठीक है जी। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो अब हम सबसे पहले क्या है, मेटल क्या है हमारे यहाँ पे,
सोडियम हमारी क्या है, मेटल है। यहाँ भी सोडियम कितना है, ये भी हमारी क्या है, मेटल। यहाँ पे सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। तो यहाँ पे 2 है तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो ये क्या होगी हमारी मेटल्स क्या होगी, बैलेंस होगी। मेटल के बाद नॉन मेटल, मेटल के बाद किसको बैलेंस करेंगे हम, नॉन मेटल को। यहाँ पे नॉन मेटल हमारी सल्फर है, देखो यहाँ पे सल्फर है, यहाँ भी सल्फर है, तो यहाँ पे सल्फर 1 है, नंबर ऑफ एटम यहाँ भी 1 है, तो हमारी सल्फर क्या है, बैलेंस है। सल्फर के बाद हम किसको बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल के बाद ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे 4 और 2 कितने हो गए, 6। यहाँ पे कितना हो गया, 4 और यहाँ पे 1, 5 है, 4 और 1 5, और यहाँ पे कितना है, 4 और 2 कितना हो गया, 4 और 2 6, और यहाँ पे 4 और 1, ठीक है। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये 4 है और एक 5, हम इसको 6 करेंगे तो यहाँ 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हो गया हमारा 2 और 4 कितने हो गए, 6। 2 और 4 6 ऑक्सीजन आइटम यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 4 और 2 6 नंबर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 2, नंबर ऑफ एटम 2 और 2 4, और यहाँ पे कितना है, 2 2 जा 4। तो ये क्या होगी हमारी इक्वेशन, क्या होगी, बैलेंस हो गई, ठीक है जी। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्लास 10th की एनसीईआरटी के जो भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर एक टीचर को क्या मिल सके, एक मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।